इतिहास खून से लिखा जाता है और बहुत खून बहा और कुर्बानियां दी गई तब राजपूतों का इतिहास बना। आज कुछ लोग इससे छेड़छाड़ कर रहे हैं। इतिहास को गलत अफवाह फैलाकर बदला नहीं जा सकता। सम्राट मिहिर भोज लगभग 836 से 885 ईस्वी या भोज प्रथम सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय राजपूत प्रतिहार राजवंश से संबंधित एक राजा थे। इस राजवंश के शासकों ने अपने लिए प्रतिहार का उपयोग किया जो उनके द्वारा स्वयं चुना हुआ पदनाम अथवा उपनाम था। रामायण के सहनायक और राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। लक्ष्मण ने एक प्रतिहारी अर्थात द्वार रक्षक की तरह राम की सेवा की, जिससे इस वंश का नाम प्रतिहार पड़ा। उनका गुर्जरात्रा प्रदेश पर अधिपत्य था। वह अपने पिता रामभद्र के उत्तराधिकारी बने। भोज विष्णु के भक्त थे और उन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी जो उसके कुछ सिक्कों पर अंकित है। 9वीं शताब्दी में भारत की उत्कृष्ट राजनीतिक हस्तियों में से एक वह ध्रुव धारावश और धर्मपाल के साथ एक महान सेनापति और साम्राज्य निर्माता के रूप में शुमार हैं। अपने चरम पर भोज का साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी, उत्तर पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। यह हिमालय की तलहटी से लेकर नर्मदा नदी तक एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें उत्तर प्रदेश का वर्तमान जिला इटावा भी शामिल था। उनके शासनकाल के दौरान राजधानी कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश में थी। उनके शासनकाल के दौरान कन्नौज को पांचाल कहा जाता था। वह अरब आक्रमणकारियों का कट्टर शत्रु थे। एक अरब इतिहासकार सुलेमान के अनुसार उनके पास एक बड़ी सेना थी और उनके पास अच्छी घुड़सवार सेना थी। उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम लगभग 836 से 910 ईस्वी पूर्व हुआ। सैन्य वृत्ति मिहिर भोज ने पुराने शत्रुओं पलास और राष्ट्रकूटों के विरुद्ध अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले राजस्थान में विद्रोही सामंतों को कुचलकर अपने क्षेत्रों को मजबूत किया। राजा देवपाल लगभग 810 से 850 ईस्वी द्वारा शासित बंगाल के पालों को प्रतिष्ठित किया गया था। उत्कलों की जाति को नष्ट कर दिया, उनों के अहंकार को चूर कर दिया और द्रविड़ों दंभ को छिन्न भिन्न कर दिया। जब मिहिर भोज ने अपने राज की शुरुआत की तो उनके पिता रामभद्र के हाथों मिली पराजय और पराजय ने शाही परिवार की प्रतिष्ठा को काफी कम कर दिया था। उन्होंने बंगाल के पाल साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन देवपाल से हार गए। उन्होंने अपने साम्राज्य के दक्षिण के क्षेत्रों को जीतने के लिए एक अभियान चलाया और सफल रहे। मालवा, दक्कन और गुजरात पर विजय प्राप्त की गई। गुजरात में उन्होंने गुजरात राष्ट्रकूट राजवंश के ध्रुव द्वितीय और उनके छोटे भाई के बीच गुजरात के सिंहासन के उत्तराधिकार के युद्ध में कदम रखा। भोज ने अपने ध्रुव के छोटे भाई का समर्थन करते हुए ध्रुव के खिलाफ गुजरात में घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया। हालांकि इस हमले को ध्रुव द्वितीय ने विफल कर दिया था। भोज प्रथम गुजरात और मालवा के कुछ हिस्सों पर प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम थे। गुजरात के राष्ट्रकूटों द्वारा प्रतिहारों को उज्जैन में एक बड़ी लड़ाई में हराया गया था। हालांकि प्रतिहारों की ओर से प्रतिशोध लिया गया था। अपने शासनकाल के अंत तक भोज ने गुजरात राष्ट्रकूट राजवंश को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। भोज के सामंत चाटसू के हर्ष नाम के गुहिलस प्रमुख का वर्णन इस प्रकार किया गया है। शक्तिशाली हाथी बल की मदद से उत्तरी शासकों को हराना और वफादारी से भोज को विशेष श्रीवंश नस्ल के घोड़े पेश करना जो रेत के समुद्र को आसानी से पार कर सकते थे। उन्होंने धीरे धीरे गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया। एक विजेता होने के अलावा भोज एक महान राजनयिक थे। जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की गई और उनकी आधिपत्य स्वीकार किया गया उनमें त्रावणी, वल्ला, माडा, आर्य, गुजरातरा, लता पर्वत और बुंदेलखंड के चंदेल शामिल हैं। भोज का दौलतपुरा दौसा शिलालेख 843 ईस्वी दौसा क्षेत्र में उनके शासन की पुष्टि करता है। एक अन्य शिलालेख में कहा गया है कि भोज का क्षेत्र सतलज नदी के पूर्व तक फैला हुआ था। कल्हण की राजतरंगिणी में कहा गया है कि भोज का क्षेत्र उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था।
और भोज ने सत्तारूढ़ थक्किया का राजवंश को हराकर पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। देवपाल की मृत्यु के बाद भोज ने पाल राजा नारायण पाल को हराया और अपनी सीमाओं को पूर्व की ओर गोरखपुर के पास पालायोजित क्षेत्रों तक विस्तारित किया। 10वीं शताब्दी के फारसी भौगोलिक पाठ हुदुदुल आलम में कहा गया है कि भारत के अधिकांश राजाओं ने शक्तिशाली किन्नौज के राय की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। कन्नौज शाही प्रतिहारों की राजधानी थी, जिनकी शक्तिशाली सेना में 1,50,000 मजबूत घुड़सवार सेना और 800 युद्ध हाथी थे। उनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 890 से 910 ईस्वी ने मगध, बंगाल और असम में पूर्व की ओर विस्तार किया। मिहिर भोज के सिक्के, आदिवराह नाटक, गुर्जर प्रतिहार शासक भोज प्रथम का सिक्का, जिसे इसी उपाधि से जाना जाता है, 850 से 900 ईस्वी पूर्व विष्णु का अवतार और सौर प्रतीक। रेव सासैनियन प्रकार के निशान। किंवदंती श्रीमद आदिवराह एक उपाधि जिसे राजा भोज प्रथम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आदिवराह ब्रह्म सिक्का लगभग 836 से 885 ईस्वी पूर्व मिहिरा भोज का विशेषण श्रीमदादिवराह विष्णु का भाग्यशाली आदिवराह अवतार था और इसलिए आदिवराह ब्रह्मा बिलोन सिक्कों का श्रेय उन्हें दिए जाने पर विद्वानों के बीच व्यापक सहमति है। इन सिक्कों के अग्रभाग पर आदिवराह का चित्रण है। आदिवराह सिक्कों का उल्लेख ठक्कर फेरू ने 13वीं शताब्दी के ग्रंथ द्रव्य परीक्षा में किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन टकसाल मास्टर थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।